बच्चों तो अपन करते हैं क्या? कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्न बली है अपने पास 6.3। तो इसका पहला सवाल क्या है, बताइए कि आकृति दी है अपन को कि दिए त्रिभुजों को युग में से कौन सा युग समरूप है, उसे समरूपता कसौटी को लिखिए। देखो, समरूपता कसौटी की बात है तो अपन क्या करते हैं, पहले समरूपता कसौटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अपन समरूपता कसौटी का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। यानी कि उनके कोण क्या हो, बराबर हो तो उनकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, अनुपात में समान अनुपाती होती है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उपयुक्त कसौटी में दो त्रिभुज की समरूपता किससे दर्शाते हैं, कोण 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 से। जैसे कि अपन देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, त्रिभुज बनाया अपन ने, दो त्रिभुज बनाएंगे अपन, ये पहला ये दूसरा। इसका नाम रख देते हैं क्या, पी क्यू आर। इसका ए बी सी। अब इसका ये कोण ये कोण ये कोण बना दिए अपन ने। ठीक है, अब कोण बनाए तो क्या कह रहा है, देखो कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी यहाँ देखते हैं क्या, कोण ए बराबर क्या है, कोण पी है। क्या है, कोण ए बराबर कोण पी है। और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। कोण क्या होगा, क्यू। कोण सी बराबर क्या होगा, तो कोण सी बराबर क्या होगा, आर होगा। ये क्या है, इसकी संगत त्रिभुज संगत कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि देखो, ए बी बटे में क्या आएगा, पी क्यू बराबर ए ए सी बटे क्या होगा, ए सी बटे क्या, पी आर। क्या होगा, पी आर होगा बराबर क्यू आर है और क्या है, बी सी। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अपन इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। तो ये कैसे समरूप होया, तो ये होया कोण कोण से। तो कोण बराबर है तो क्या, कोण से अपन ने भुजा निकाली है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं अपन क्या, एंगल एंगल एंगल, यानी कि क्या, कोण कोण और कोण, कोण कोण समरूपता समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, दोनों क्या है, समरूप है। तो ये हो गया पहला, किसका, कोण कोण से। अब देखेंगे क्या, भुजा भुजा से। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा। तो ये है अपना दूसरा, यदि त्रिभुज की एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या होती है, समान अनुपाती होती है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्या अपन, कि इसकी भुजा बराबर है, यानी पी क्यू बटे क्या है, ए बी है, बराबर क्या है, पी आर बटे क्या है, ए सी है। ठीक है, बराबर क्यू आर बटे क्या है, बी सी है, यानी इसकी भुजा क्या है, बराबर है। तो इसके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं
कोण P बराबर A, कोण Q बराबर B, कोण Q बराबर कोण B, और कोण R बराबर क्या, कोण C। तो इसके ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको कैसे कह सकते हैं, भुजा से, यानी एस एस एस, एस एस यहाँ लिखते हैं भुजा, भुजा भुजा यानी साइड 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 से, ठीक है। भुजा भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे ये त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या है, समरूप है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सी, भुजा वाली। अब देखेंगे कौन सा, एक भुजा, दो भुजा और एक कोण वाली, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं अपन क्या, देखो ये रहा तीसरा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती, यानी कि इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा की, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा क्या होती, बराबर होती है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं कोण P है किसके बराबर है, कोण A के बराबर, ठीक है। अब भुजा की बात करते हैं तो क्या है, पी क्यू भुजा क्या है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ए बी यानी समान अनुपात में है, बटे में है, ठीक है। बराबर है किसके, ए पी आर बटे में क्या, ए सी। तो इसकी ये दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, यानी कि क्या, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ए बी सी के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अपन ने क्या समझ लिया, समरूपता। तो अब समरूप से संबंधित है उन सवालों को करेंगे अपन। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। तो ये रहा अपना कौन सा, पहले का पहला सवाल है। तो समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, साथ ही समरूपता त्रिभुजों को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ये सवाल पहले का पहला है, इसमें ये त्रिभुज दिया है अपन को, तो इसको अपन को क्या बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। चलो देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं अपन। देखो क्या है कि ए बी किसके बराबर है, चलो इसका कोण क्या है, तो यहाँ देखते हैं क्या, कोण इसका। तो यहाँ पे कोण क्या है, ए बराबर है किसके, कोण पी के बराबर है। कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 60 डिग्री। तो अपन ने 60 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो कोण बी है, क्या है, कोण बी, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। कितना है, 80 डिग्री। तो 80 रख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, कोण सी जो है किसके बराबर है, तो कोण सी है कोण आर के बराबर। कितना है, 40 डिग्री। तो 40 रख दिया अपन ने। अब ये देखो
कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जोड़ेंगे तो यही आएगा। ये 0, 8, 5, 13, 13, 8 और 6 14, 14 और 4 कितने, 18। तो ये कैसे आया है, ये आया है कैसे, समरूपता कसौटी से। तो कौन सा लगा है इसमें, तो ये देखो कौन से त्रिभुज में चले थे अपन, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, तो कैसे आया ये, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 और कोण 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 समरूपता कसौटी कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज PQR समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ABC के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये देख लिया अपन ने कौन सा, पहले का पहला। अब देखेंगे कौन सा, दूसरे का दूसरा। तो ये रहा अपने पास दूसरे का दूसरा सवाल। तो इसमें क्या दिए है, भुजा दी है अपन को, क्या भुजा दी है। तो यहाँ चलते हैं, अपन लिखते हैं पहले हल, हल लिख लिया। त्रिभुज में किसमें, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें, PQR में। ठीक है, अब इसमें चलेंगे तो यहाँ पे देखते हैं AB भुजा है और बटे में इसके क्या आएगा, AB के बराबर कौन सी है, QR है। तो इसके नीचे लिखेंगे क्या, QR, यानी कि इससे ये कट जाएगी तो इसके बराबर में लिखेंगे कितना, AB का मान कितना है, 2 है और QR का मान कितना है, 4 है। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब दूसरी भुजा देखते हैं। जैसे कि मान लो ये BC भुजा है, इस त्रिभुज की क्या है, BC, और ये किससे कटेगा, तो 2.5 दूनी कितने होते हैं, 5। तो ये PR वाली भुजा लेंगे, यहाँ पे PR, तो PR वाली लेंगे तो इसका BC का मान कितना है, 2.5 है और बटे में PR का मान कितना है, 5। देखो पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, तो 25 कम 25, 25 दूनी 50, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा क्या है, AC बटे कौन सी, PQ। तो PQ बराबर कितना है, AC का मान है 3 और PQ का मान कितना है, 6। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से क्या है, तीनों भुजा क्या है, बराबर है। अब तीनों भुजा बराबर होती तो इसके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि क्या, ए साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से, किससे, समरूपता कसौटी से क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्या है, समरूप है। तो ये देख लिया कौन सा, अपन ने पहले का दूसरा सवाल देख लिया। अब देखते हैं अगला वाला। तो ये रहा अपना अगला सवाल, क्या है, पहले का तीसरा है। तो इसमें देखो इसकी भुजा दी गई है। तो अपन चलते हैं किसमें, त्रिभुज
एल एम पी और डी ई एफ यानी त्रिभुज दिया है। तो यहाँ लिखते हैं क्या हल। यहाँ देखते हैं अपन किस में चल रहे हैं, त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ देखो कि एम पी कौन सी भुजा कट सकती है, तो 4 कट सकती है। तो यहाँ लिखते हैं एम पी भुजा किसके बराबर है, डी एफ। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डी एफ कितना है 2/4, यानी एम पी का मान है 2 और डी एफ का मान 4 है। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो एल पी है, कौन सी है, एल पी भुजा है, और इसमें कौन सी है, डी एफ, कौन सी है, डी एफ, यानी इसको भी काटेंगे तो कितना है, एल पी का मान कितना है 3 और डी एफ का मान कितना है 6, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तीसरी भुजा देखते हैं, क्या एल एम है भुजा और इधर कौन सी बची, ई एफ, यानी ई एफ बराबर इसका मान कितना दिया है, 2.7 दिया है और ई एफ का मान दिया है 5। ये कटने रहा है, यानी कि ये क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि ये अपन यहाँ पे ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये किसी भी समरूपता कसौटी को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये देख लिया अपन ने कौन सा, तीसरा सवाल। अब देखेंगे कौन सा अगला। तो ये रहा अपने पास अगला सवाल, कौन सा, पहले का चौथा है। तो इसमें चलते हैं, अपन लिखते हैं पहले हल। त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल एवं त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। अब यहाँ पे दिया क्या है, एक एक कोण दिया है अपन को और 2 भुजा दी है। तो पहले कोण लिखते हैं, कोण एम बराबर क्या है, कोण क्यू है कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। अब भुजा देखते हैं क्या है, एम एन, यानी एम एन भुजा है और इधर कौन सी होगी, पी क्यू भुजा होगी, यानी पी क्यू बराबर कितना है, तो ये है अपने पास 2.5 है और पी क्यू का मान कितना है 5। काटेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 कम 25, 25 दूनी 50, यानी
ये जाएगा 1/2। दूसरी भुजा देखते हैं, तो दूसरी भुजा है ML, क्या है LM, और बट्टे में क्या आएगा QR, यानी इसकी भुजा कौन सी है QR भुजा है। तो यहाँ देखते हैं LM का मान कितना है, तो LM का मान है 5 और QR का मान है अपने पास 10। काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। तो कौन सी कसौटी लगेगी इसमें, तो यहाँ पे लगेगी क्या साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो ये क्या हो जाएंगे, कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये देख लिया अपन ने चौथा वाला। अब देखेंगे कौन सा, पांचवा वाला। तो ये रहा अपने पास कौन सा, पांचवा वाला सवाल है, पहले का पांचवा। तो इसमें क्या दिया है, दो भुजा दिया है, कोण दिया है। तो यहाँ लिखते हैं कि अपन हल, ठीक है। त्रिभुज क्या है अपने पास, त्रिभुज है ABC एवं त्रिभुज DEF, ये त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। तो इसमें है कोण दिया है, यानी कोण A बराबर क्या होगा, कोण F हो जाएगा। कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पे। अब भुजा पे चलते हैं, तो AB भुजा है, AB भुजा है, कौन सी भुजा, DF, कौन सी भुजा है DF, तो यहाँ लिखते हैं अपन DF। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान है कितना 2.5 और DF का मान कितना है 5। काटेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 1/2 आएगा। अब दूसरी भुजा देखते हैं कौन सी, BC भुजा है। BC बटे में क्या आएगा EF, यानी EF। तो BC का मान कितना है 3 है और EF का मान कितना है 6। काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या, एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। तो क्या होगा साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज क्या है ABC समरूप है त्रिभुज DEF, क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा। अगला देखते हैं। तो ये रहा अपने पास अगला सवाल, क्या है, पहले का चौथा है। तो लिखते हैं अपन क्या, हल। त्रिभुज क्या है अपने पास, तो उसको लिखते हैं पहले। त्रिभुज है DEF और PQR। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो कोण दिए हैं और तीसरा कोण नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखो
कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 100 कितना होता है। देखो अपन निकालेंगे, पहले लिखते हैं अपन कोण, चल ठीक है, कोण यहां से देखते हैं, कोण डी, चलो निकाल लेते हैं अपन पहले कि यहाँ पे दिया है क्या, कोण डी दिया है, प्लस करेंगे कोण ई और कोण एफ, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोण डी का मान कितना दिया है, 70, प्लस कोण ई का मान कितना दिया है, 80, और कोण एफ का मान नहीं दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा कितने, 8 और 7 15, यानी कि 150 हो जाएंगे ये, प्लस कोण एफ है बराबर कितना है, 180 है, कितना है, 180। अब ये 150 है, इधर जाके तो क्या होंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 180 डिग्री, ठीक है, और माइनस के जाके कितने होंगे, 150 डिग्री। अब 180 में से 50 कम करेंगे तो कितना आएगा, कोण एफ बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। अब ऐसे ही इसमें निकालते हैं अपन दूसरे वाले में, तो कोण एफ बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। यह निकालते हैं क्या, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। अब कोण क्यू का मान दिया है, कोण पी का मान नहीं दिया है, तो कोण क्यू का मान कितना है, 80, प्लस कोण आर का मान कितना है, 30, बराबर कितना है, 180। अब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 और 3 11, यानी कोण पी प्लस कितने हो जाएंगे, 11, यानी 110 हो जाएंगे, बराबर कितना है, 180 है। अब ये इधर जाएगा तो कोण पी बराबर कितना निकलेगा, 180 माइनस के 110, यानी कोण पी बराबर हो जाएंगे कितने, 180 में से 110 कम करेंगे तो कितना आएगा, 70। तो ये हो जाएगा कोण पी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कोण डी बराबर, कोण क्या होगा, कोण पी हो जाएगा, पी का मान कितना आया है, 70, तो 70 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं कोण ई, कोण ई बराबर कितना है, कोण क्यू है, यानी कोण ई के बराबर क्या है, कोण क्यू है, कितना है, 80, ठीक है। अब कोण एफ के बराबर क्या है, कोण आर, क्या है, एफ के बराबर क्या है, कोण आर। देखो कोण एफ का मान निकाला था 30 डिग्री अपन ने, ठीक है, और कोण आर का भी कितना है, 30, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो गया कौन सा, कोण हो गया अपना। तो यहाँ लिखते हैं, यानी तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो अपन कह सकते हैं क्या, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण, कोण कोण समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगी, त्रिभुज समरूप होंगी। तो त्रिभुज कौन से, डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो ये देख लिया अपन ने कौन सा, पहले का छठा सवाल। तो देखो अपने पास क्या है कि अब है दूसरा सवाल है अपने पास कि ये आकृति है 6.35, यानी ये वाली आकृति है। इसमें क्या है, त्रिभुज
ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। यानी त्रिभुज ओ डी सी कौन सा है? ओ डी सी ये वाला है, ओ डी सी। और त्रिभुज क्या है? ओ बी ए, यानी ओ बी ए, ये दोनों क्या समरूप है। इसका क्या है कि कोण दिया है, कोण बी ओ सी, यानी बी ओ सी, ये कोण कितना दिया है? 125 डिग्री दिया है। और कोण सी डी ओ, यानी कोण डी दिया है कितना? 70 डिग्री दिया है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? कोण डी ओ सी, यानी कि कोण ओ, ये वाला कोण ओ, और कोण डी सी ओ, यानी ये सी वाला कोण ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है। और करना है कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कोण ज्ञात करने हैं, तो करेंगे कैसे? तो चलो लिखते हैं पहले क्या, यहाँ पे लिखते हैं हल के क्या रहा है, तो उसको लिखते हैं। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है? तो त्रिभुज ओ डी सी क्या है? समरूप है। ये अपन को क्या दिया है? त्रिभुज ओ बी ए ये समरूप है। और दिया है उसको लिखेंगे, तो कोण कौन सा दिया है? कोण बी ओ सी, बी ओ सी कितना दिया है? 125 डिग्री दिया है। ठीक है, और कौन सा कोण दिया है? कोण दिया है सी डी ओ, बराबर कितना दिया है? 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है अपन को कौन सा? कोण डी ओ सी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा कोण ज्ञात करना है कि अपन को कोण डी सी ओ, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और तीसरा करना है क्या? कोण ओ ए बी, यानी कि ओ ए वी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात करके बताना है। तो क्या होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि देखो, अगर ये यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। इतना घूम रहा है तो कितना है? 125, यानी कि पूरा घूम जाता। जैसे कि ये देखो, ये लाइन है, इस पे ये वाला पूरा घूम जाता तो कितना हो जाता? 180 डिग्री हो जाता। तो यहाँ पे चलते हैं कोण किसमें? तो कोण बी ओ सी ये दिया है। कोण कौन सा? कोण देखो, ये 125, अगर ये यहाँ से यहाँ तक घूमता तो कितना हो जाता है? 180। अब 25 ये है, 125 ये है, कितना जोड़े कि ये 180 हो जाए? तो इसको जोड़ते हैं ना, तो निकालते हैं अपन पहले। कैसे निकालेंगे? चलो इसको निकालते हैं अपन। ये दिया है कोण कि बी ओ सी कोण दिया है, बी ओ सी प्लस करेंगे कौन सा? कोण डी ओ सी निकालेंगे, बराबर कितना है? इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी ये भी त्रिभुज है ना, तो 180। अब इसका मान क्या दिया है? बी ओ सी का मान कितना है? 125 है। तो रखेंगे 125 प्लस कोण डी ओ सी बराबर कितना है? 180। अब कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 125,
घटाएंगे तो कितना आएगा, कोण DOC बराबर कितना जाएगा, 180 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55। तो यानी कोण कितना जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो 55 आ गया। अब निकालते हैं क्या, ये वाला 55 आ गया। ठीक है, अब ये C वाला कोण निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखते हैं, कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ देखो, कोण O का मान कितना है, 55 प्लस कोण D का मान कितना है, 70 है, प्लस कोण C बराबर कितना होगा, तो कोण C बराबर नहीं दिया है तो ऐसे कैसे रखेंगे, ये कितना है, 180। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है, 125 हो जाएगा, प्लस कोण C बराबर कितना, 180। ठीक है, 125 इधर जाएगा तो क्या होगा, कोण C बराबर हो जाएंगे 180 माइनस के 125। 125 ये हो जाएगा तो कोण C बराबर कितना आएगा, कोण C बराबर आ जाएगा 55। कोण C बराबर कितना आएगा, 55 आ जाएगा, यानी C का मान भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो चूंकि क्या होगा, चूंकि कोण क्या है, कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण D कितना है, 55 है, कोण DCO बराबर कितना है, 55 है, यानी कितना है, 55 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, देखो कि इतना कोण ये है तो ये भी 55 रहेगा, इस वाले त्रिभुज में ये भी क्या रहेगा, 55 रहेगा। अब कोण क्या है, कोण OAB कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो कैसे होगा, ये एकांतर कोण के नाते होगा, एकांतर कोण किसके नाते, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये एकांतर कोण से हो गया। ज्ञात करना थी अपन को कि O वाला ज्ञात कर लिया, C ज्ञात कर लिया और A ज्ञात कर लिया, ये तीनों कोण अपन को ज्ञात करना है। तो कोण O आया है 55, कोण C भी 55, कोण A भी 55, यानी तीनों का मान एक ही आया है, क्या, 55 55 55। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अगला देखते हैं, ये रहा अपने पास अगला सवाल। प्रश्न नंबर 3 है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OC है। तो समलंब की कह रहा है तो समलंब बना लेते हैं अपन पहले। तो ये बनेगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसका नाम रख देते हैं A B C और D। किसकी कह रहा है, विकर्ण, तो विकर्ण बनाते हैं ऐसे और ये इससे मिला देते हैं। यहाँ पे क्या है, O बिंदु है। तो अब चलते हैं, क्या सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे हल, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये सिद्ध करना है। अपन चलते हैं किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज AOB
बी, यानी ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी। यहाँ लिखते हैं एवं त्रिभुज डी ओ सी में चलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो समरूपता में क्या होता है कि देखो, कोण ए जो है किसके सामने है, सी के। तो ये क्या होंगे, आम सामने होते हैं तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, कोण ए जो है ना बराबर है किसके, कोण सी के। तो ये कैसे है, एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब कोण डी है और कोण बी है, तो ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण के नाते बराबर होंगे। तो कोण बी और कोण डी ये भी बराबर है किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, कोण से। ठीक है, ये आमने सामने है तो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या है, कोण ओ, इसमें भी कोण ओ है और कोण ओ इसमें भी है। तो कोण ओ बराबर क्या होगा, कोण ओ हो जाएगा। ये कैसे होगा, सम्मुख कोण, यानी दोनों में क्या है, सम्मुख है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के नाते। तो क्या है, तीनों कोण बराबर हैं, तो अपन कह सकते हैं इसको क्या, एंगल एंगल एंगल, यानी कि क्या, कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए ओ भी समरूप है किसके, टी ओ सी के। अब समरूप है तो क्या होगा, इसकी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, भुजा बराबर होंगी। तो यहाँ चलते हैं किससे, टी ओ ए ओ बटे क्या आएगी, ए ओ और बटे में क्या, ओ सी। तो यहाँ लिखते हैं, चलो ऐसे चलते हैं, इससे चलते हैं, यहाँ से ओ ए लिखते हैं, ओ ए बटे में क्या, ओ सी। तो ओ सी बराबर, अब ओ बी बटे में क्या, ओ डी बराबर। अब क्या बचा है, अब बचा है ए बी बटे में डी सी, ए बी बटे में क्या, डी सी। अपन ने इन तीनों भुजा बराबर है, अपन ने ज्ञात क्या करनी थी, ये वाली। तो अपन एक भुजा को हटा देंगे, तो ये ओ ए बटे ओ सी बराबर लिखेंगे ओ बी बटे ओ डी। तो यही अपन को क्या प्रूव करना थी, तो ये अपना आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, तीसरा सवाल हो गया। ये रहा अपने पास अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन है 4, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण ए बराबर क्या है, कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर है, क्या समरूप है। तो अपन ने सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, हल, सिद्ध क्या करना है
कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलते हैं अपन, क्या दिया क्या है उसको देखते हैं। तो अपन को दिया है क्या, दिया है तो लिखते हैं क्या, क्यू आर बटे में क्या, क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये दिया है, ठीक है, दिया है। और देखो कौन सी की, क्यू आर यानी क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। तो यहाँ देखते हैं अपन, क्या देखो ये दिया है तो इसको मानते हैं कि समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोण उसने दिया है क्या, कोण एक बराबर क्या है, कोण 2 है, ठीक है। ये भी क्या दिया है, ये क्या दिया है। तो अपन चलते हैं कौन से, त्रिभुज किसमें, पी क्यू एस एवं त्रिभुज पी पी क्यू एस एवं टी क्यू आर में, किसमें, टी क्यू आर में। अब यहाँ पे देखो कि ये तो दिया है, ठीक है, यानी एक कोण दोनों का बराबर है। अब क्या करना है अपन को कि भुजा बराबर करना है, ठीक है। तो देखो कि कौन कॉमन आ रहा है दोनों त्रिभुज में, कोण एक क्यू का कोण क्यू इसमें भी है त्रिभुज में, यानी टी क्यू आर में है, और त्रिभुज क्यू पी एस यानी दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। यानी कि देखो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि पी आर किसके सामने की भुजा है, इसके सामने की क्या होंगी, बराबर होंगी, किसके साथ, तो ये होंगी क्यू पी क्यू। यानी कि ये बात, इस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, और इस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि क्या होता है, पी आर पी आर पी आर यानी इसके सामने की भुजा ये क्या है, बराबर है, किसके सामने की भुजा के, तो क्यू पी क्यू यानी इस कोण के सामने की भुजा ये भी क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, पी क्यू यानी ये वाली क्या है, बराबर भुजा है। तो बराबर है तो अपन चलेंगे क्या, इसका यह समीकरण एक से, तो यह लिखते हैं क्या, समीकरण एक से, ठीक है, लिख दिया। अब समीकरण देखो, पी आर की जगह पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं, या पी क्यू की जगह पी आर रख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, क्यू आर दिया है, क्यू आर बटे क्या है, क्यू एस है, क्या है, क्यू एस है। अब यहाँ देखो क्यू टी है तो ये क्यू टी बटे में पी आर की जगह पी क्यू रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं। यानी इसकी क्या हो, दोनों भुजा क्या है, बराबर। और एक कोण कौन सा दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण क्यू, यानी कि कोण क्यू बराबर है
कोण क्यू कैसे है, तो ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब उभयनिष्ठ है तो इसकी है तो ये भुजा बराबर है और है कि ये कोण बराबर है। ये दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो इसको कह सकते हैं अपन क्या, कैसे कह सकते हैं, तो साइड एंगल साइड से क्या होंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, क्या है, आपस में समरूप है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, चौथा वाला सवाल। ठीक है, अब इतना ही करेंगे, अगले करेंगे अब अगली वीडियो में। ठीक है।